दोस्तों, हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम लोगों का जीआरएफ हो चुका है और हमारे साथ इन सभी होनहार छात्रों ने जीआरएफ निकाला है। तो बताइए जीआरएफ कैसे निकाला आप सभी ने और क्या आपकी सक्सेस का राज है, बताइए। क्योंकि बहुत ही रात भर आपने मेहनत करी होगी। बताइए कमल जी। मेहनत तो हमने रात भर ही की है लेकिन स्टार्टिंग हम शिवम से करना चाहते हैं। ये सबसे सीनियर है हमारे बीच में। हाँ भाई, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ ना। इसीलिए स्टार्ट आप करिए भाई। मेरे हिसाब से ना कि जब आप तैयारी शुरू करें, आप सिलेबस देखें और प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें। वो भले आप टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, वो आप जेआरएफ अड्डा के मैराथन वीडियोज के थ्रू देख रहे हैं, आप सिलेबस को पीवाईक्यूज के साथ लिंक करिए, क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। और जैसे मैंने अपने शुरुआत में ही मतलब पेपर 1 की मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैं डायरेक्ट मतलब टेक्स्ट बुक पे गया, पीवाईक्यू मैंने लगाया पेपर 1 के, मेरे 22 क्वेश्चन सही हुए। तब मुझे पता चला इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, तो उसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखा रहता है सॉल्यूशन में, मैं वो पढ़ा। फिर कुछ कॉन्सेप्ट थे जो वहाँ से पढ़ के नहीं समझ में आ रहे थे, फिर मैं यूट्यूब पे गया, उन कॉन्सेप्ट को सर्च किया, फिर बहुत सारे चैनल देखा। फिर मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा बढ़िया जो चैनल है वो जेआरएफ अड्डा है, तो फिर मैंने उसके मैराथन वीडियोज ही देख डाले हर यूनिट के। तो ये रहा था मेरे पेपर 1 का। और पेपर 2 के लिए मैं पॉल साइंस हेल्प पे बहुत ज़्यादा रिलाइड था। मैंने उनकी मतलब CUT PG की गाइड पहले से पढ़ रखी थी, और उसके बाद मैंने मतलब टेक्स्ट बुक में पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए थे कुछ। और उसके अलावा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेट के लिए, सेट के लिए जो उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी है वो भी मैंने देख डाले। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉल साइंस हेल्प बेस्ट चैनल है मतलब सब्जेक्ट के लिए। तो हम सभी ने जीआरएफ निकाला हुआ है, लेकिन हम सभी में सबसे खास कौन है? ये गाना भी गाते हैं, नाचते भी हैं और कलाकार भी प्रतिभा के धनी हैं, एकदम प्रतिभा के धनी हैं ये हमारे नमन बाबू कमल नयन। तो आप कैसे निकाले? क्योंकि आप तो गाते भी हैं, नाचते भी हैं, दुनिया को नचाते भी हैं। कहाँ पे? सर्वप्रतिष्ठित भी हैं। सर्वप्रतिष्ठित भी हैं। तो क्या कारण है, आपने जीआरएफ कैसे निकाला? जेआरएफ सबसे पहले जैसे भाई ने बताया कि जो जेआरएफ अड्डा का चैनल है उसकी सारी मैराथन्स देखी, और उसके बाद जो पेपर 1 के लिए जैसे एक साइकिल का जो भी पीवाईक्यू होता है, जैसे कि आपका अगर दिसंबर में एग्ज़ाम है तो जून में जो एग्ज़ाम हुआ हो, उस साइकिल का पेपर 1 का एनालाइज कर डालिए। कुछ नहीं कीजिए, अगर आपके पास अटेम्प्ट करने भर का टाइम नहीं है तो फिर केवल उनके डिस्क्रिप्शन ही पढ़ डालिए, इतना तो एटलीस्ट कर ही डालिए। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो मैथमेटिकल पोर्शन आता है, जो रीजनिंग का पोर्शन आता है, जो भी तुम्हारी कॉम्प्रीहेंशन आती है, उसमें के एक भी नंबर जाने ना दीजिए, क्योंकि यहाँ के नंबर बिल्कुल एकदम सॉलिड बनते हैं आपके। और उसके अलावा आप पेपर 2 में तो फिर पॉल साइंस हेल्प की जो गाइड आती है, एजुसेकर की गाइड आती है, बस यही 2 पढ़िए, इतना काफ़ी है। और उसके साथ में जो पीवाईक्यू होते हैं, कम से कम 2018 से हमें लगता है पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2018 से सारे के सारे पीवाईक्यू आप लगा लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हमारे साथ कमल बाबू हो चुके हैं, अब हमारे साथ अनुज भाई हैं। अनुज भाई, आप तो वैसे आपका साइंस बैकग्राउंड भी है, साइंस बैकग्राउंड रहते हुए भी जीआरएफ निकाल लेना। भाई साहब BSc करके आए, उसके बाद उन्होंने मतलब MA करते हुए जीआरएफ निकाला। हाँ, तो मतलब खतरनाक प्रिपरेशन किया, मतलब प्रिपरेशन किया आपने? खास इतना कुछ भी नहीं, जैसा कि हमारे सीनियर लोगों ने बताया, जैसे शिवम बताया, सोर्स तो वही रहेगा, सोर्स उससे कुछ ज़्यादा नहीं बदलेगा, जो लोग बताएंगे वही करेंगे। यही है कि फर्स्ट पेपर में थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि मैथ वगैरह सही है तो DI वगैरह में दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है, तो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह समझने में नहीं दिक्कत ज़्यादा पड़ती है। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं भी किसी से पूछोगे तो पीवाईक्यू करोगे तो तुमको आइडिया मिल जाएगा कि आगे क्या पढ़ना है, उसका एक सेट लगाओगे पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना है। बाकी सोर्स उतना बहुत इनफ है और उसी के लगते रहो, डेली पढ़ते रहो। राजेश मिश्रा का हाँ मतलब फैक्ट ज़्यादा दिया है, लेकिन उस बहुत ज़्यादा रोल नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि जो PDF में दिया गया है वो एक साथ एकदम मिल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका अलग से सोर्स बढ़ाना केवल होगा। दो PDF उनमें जैसे एडुसेकर और पॉल साइंस हेल्प में, उसमें बहुत पर्याप्त है मटेरियल, उसी को बार बार रिवाइज करो, बस हो जाएगा। मनमोहन जी, आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्चुअल पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है आप जितने भी क्वेश्चन हैं कंसेप्चुअल वो तो कर ही लोगे। और उसके साथ फैक्चुअल की बात है, तो फैक्चुअल की बात मैं बस इतना कहता हूँ कि लगभग पॉल साइंस हेल्प, राजेश मिश्रा, एजुसेकर और बेनीवाल, ये 4 सूरमा आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से मनमोहन जी, फिर बस बताइए 4? एजुसेकर, पॉल साइंस हेल्प, राजेश मिश्रा और बेनीवाल सर, ये 4 सूरमा आपके पास होने चाहिए। ये रामबाण हैं, अगर चलाएंगे तो सीधा यहाँ पे लगेगा पेट पे। तो अगर को ध्वस्त करना है उस जीआरएफ को तो आपको ये 4 सूरमा पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लिए होना चाहिए। फर्स्ट के लिए तो सबने बताया ही कि आपको जो एनवायरनमेंट है
इन्वायरमेंट है, ICT है, कंप्यूटर है, हाई एजुकेशन है, इन सबको सबसे पहली चीज़ जो मैंने गलती की थी 2 बार, PYQ हमने इतने देखे नहीं। तो जैसा भाई ने कहा कि PYQ आप पक्का देखिए, यूथ कंपटीशन के लिए लीजिए। आप सबने किस किस की ली थी? टेक्स्ट बुक से ली थी मैंने। हाँ, तो आप टेक्स्ट बुक के ले सकते हो PYQ। और कोशिश करिए कि थीम वाइज लगाइए, जैसे कि अगर आपको हायर एजुकेशन जैसे आप यूनिट पढ़े तो जैसे ही आपने वो यूनिट खत्म की, आप कोशिश करिए कि एक बार में ही तुरंत आपने यूनिट पढ़ी, तुरंत आपने उसी यूनिट के PYQ लगा लिए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, पेपर 1 में KVS मदान का क्या औचित्य है? KVS मदान हमने पढ़ी थी, तो KVS मदान आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक कर देगा। अब एग्जांपल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आप अगर एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो तो उसमें एनवायरनमेंट का बहुत सारा टॉपिक कवर है, तो अगर उसमें 3-4 तो आपका हो ही जाएगा। प्लस उसमें जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग में से अच्छे से बताई गई है। और मैथ के भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, और हायर एजुकेशन का भी हमने देखा तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। लेकिन बस बात वही है कि अब आपको PYQ देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नए नए टॉपिक्स हैं और लगभग 10 से 5-15 टॉपिक नए नए आ रहे हैं। तो यदि आपको 20 से 25 क्वेश्चन है वहाँ तक आप कर ले जाओगे, लेकिन जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो फिल्मों के पूछ ले रहा है, उसमें फिल्म के नहीं होंगे। उसमें बहुत सारे इन्वायरमेंट, कार्बन सिंक, नए नए चीज़ों से आ रहे हैं कि किसको मतलब वेटलैंड बोला गया है, नया वेटलैंड कौन तो है। हर बार नए आते हैं, हम पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, और DI और मैथ ये सबसे बड़ा पोर्शन है। अगर ये आपका कमांड कर स्ट्रॉन्ग, लीजिए। हाँ, हाँ, तो आप लोगों का कैसे इतना मजबूत था DI और मैथ? प्रैक्टिस करते रहो बस, ज़्यादा और क्या, सिंपल बात है उसमें। हाँ, मतलब जितनी मैंने अच्छी तो- आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी अच्छी आपकी DI लगेगी। जितना अच्छा आपका बेसिक्स होगा, आपने परसेंटेज कितना अच्छा से पढ़ा है, आपने बस सिंपल इंटरेस्ट कितने अच्छा से पढ़ा, परसेंटेज और एवरेज ये 2 पे ही DI ज़्यादातर बेस्ट आती, 90% चांस है कि इन्हीं पे बेस्ट आ जाती है। आपके कितने पेपर क्वेश्चन सही थे पेपर फर्स्ट में, और क्या आप राय देना चाहोगे कैसे और पेपर फर्स्ट लोग अच्छा कर सकते हैं? पेपर फर्स्ट में मेरे 39 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 50। और पेपर अच्छा करने के लिए यही कि बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, आप चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचिए। जैसे आप KVS मदान अगर ना भी पढ़ पाए पूरा तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, आप JRF अड्डा पे लगातार देखिए, आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए बस। और आपके वही बताया, तो मेरा बहुत ज़्यादा मैथ का दिक्कत नहीं थी क्योंकि बैकग्राउंड ही मैथ का ज़्यादातर रहा था। बाकी जिसको नहीं है, जिसका बैकग्राउंड, तो PYQ करे, सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि उससे आइडिया भी मिलेगा कि क्या पढ़ना है। और जिस चीज़ की DI हो, जैसे रेशियो पर प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज की, तो वो टॉपिक 3-4 हैं वो पढ़ ले केवल मैथ के, बाकी कुछ नहीं ज़्यादा करना है। और आप दोनों के ही लगभग 39 सही थे, 39। और हम दोनों के 37 पेपर्स फर्स्ट में सही थे। तो क्योंकि PYQ यानी सबसे बड़ा रामबाण है, अगर PYQ लेके जा रहे हो तो मुझे लगता है कि बड़ा एडवांटेज है आपका। वही आइडिया देगा ना कि किधर क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नए आते रहते हैं क्वेश्चन, तो वो PYQ से पता लगेगा केवल। तो ये हम लोगों का कैसे GR निकाला हम लोगों ने, क्या हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा। कितने साल में आपको लगे GR निकालने में? क्योंकि हमको तो भाई 2 साल लगे और 2 साल पूरी मेहनत करी। आप लोगों को अच्छे से लगो तो बहुत ज़्यादा, 2 अटेम्प्ट तो काफ़ी हैं, 2 अटेम्प्ट में बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। मेरा तो मतलब पहले ही अटेम्प्ट में हो गया था, फर्स्ट सेमेस्टर में ही। लेकिन ये है कि आप मतलब CUT की मैंने प्रिपरेशन की थी, तो शायद उसका एडवांटेज मिला मुझे। CUT की प्रिपरेशन का एडवांटेज इसलिए मिला हमको लगता है क्योंकि उसका सिलेबस बहुत बड़ा भी है, और हमें लगता है कोई अगर वो पढ़ लेगा तो फैक्चुअल क्वेश्चन में एडवांटेज हो जाएगा। और इसमें क्रोनोलॉजी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मनमोहन जी, इसके लिए क्या किया जाए? क्रोनोलॉजी क्वेश्चन में यही कर सकते हैं कि अब जितने भी टाइमलाइन है उस पर फोकस करना पड़ेगा, और टाइमलाइन के साथ ये कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका क्रोनोलॉजी वाइज पूछ सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे हम दे सकते हैं, आर्मेनियन नरसंहार का क्वेश्चन आया था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड का क्वेश्चन आया था कि उसमें कौन सी वॉर की घटना घटी। एग्रीमेंट कब हुआ था? हाँ, म्यूनिख एग्रीमेंट कब हुआ। तो हमें धीरे धीरे जितने भी क्रोनोलॉजी वाइज हैं इनको हमें, बाली अटैक कब हुआ था, हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना। तो इसमें क्या है कि हम लोगों को क्रोनोलॉजी वाइज जितने भी आतंकवादी उनको भी हमें टाइमलाइन के अनुसार लिखना पड़ेगा। और लक्ष्मीकांत के एंड में अपेंडिसेज दिए गए कुछ, वो भी आप रेफर कर सकते हैं क्रोनोलॉजी के लिए। हाँ, लक्ष्मीकांत तो है बढ़िया, वो तो रामबाड़ी है। और लक्ष्मीकांत के साथ सबसे पॉलिटिकल तो बढ़िया है भाई। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत रामबाण है बिल्कुल। अब उसके से अगर उसमें से कुछ ना आए तो समझ लीजिए वो एकदम ही या तो संशोधन हुआ हो या नया एक्ट पास हुआ हो।
बाहर से कहीं कुछ नहीं आता है, लक्ष्मीकांत से ही आता है इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन जब भी आएगा। तो लेकिन पॉलिटी जैसा कि आजकल पैटर्न है, कुछ क्वेश्चन जैसे कि फिक्स है, जैसे आपको राज्यसभा की सीटें याद ही होनी चाहिए कि कहाँ पे कितनी है, लोकसभा की याद ही होनी चाहिए, आप लक्ष्मीकांत पढ़ें या ना पढ़ें, ये सब चीज़ें आपको पढ़ी होनी चाहिए। कहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, किस जगह पे, तो ये सीटों का ब्यौरा हो गया। और जैसे कि अमेंडमेंट्स मेन वाले, और कई बार लोकसभा की क्रोनोलॉजी, लोकसभा प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब की क्रोनोलॉजी पता हो, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया है। तो प्रेडिक्टेबल, और ये सारी चीज़ें मतलब लक्ष्मीकांत के एंड में अपेंडिसेज में दी गई हैं सारी क्रोनोलॉजी, जो भाई साहब ने बात पूछा और बताया। अरे तो इतना बहुत ज़्यादा नहीं ढूंढने की ज़रूरत है ना, क्योंकि PYQ करोगे ये सब मिल ही जाएंगे, ये सब पूछे गए हैं कई बार, मल्टीपल टाइम आ चुके हैं। तो सबसे पहले राय ये है कि आप PYQ देखिए, और लक्ष्मीकांत और बाकी जो पॉल साइंस हेल्प जो सीकर है, और ये राजेश मिश्रा है बेनीवाल, ये अगर आप निपटा लेते तो हमें लगता है आप एक अच्छे मैदान पे खड़े हो। अगर आप बेसिक बुक भी पढ़ते हो, वो भी गाबा हो कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वह भी एक अच्छा हो सकता है। तो ये हमारी राय थी। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? बहुत अच्छा। हेलो, हाँ भैया, तो ये सभी लोग निकाले हैं, आप भी निकालिए, और जो भी आपके लिए आगे हेल्प होगी वो भी हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ये चैनल मेरा है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मनमोहन जी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इनके YouTube चैनल के बेल आइकन को दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, जो भी जानकारी चाहिए होगी YouTube पे कमेंट करिए आप और पूछिए इनसे जी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। भारत माता की जय।